नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां गांव में पानी की टंकी के लिए किए गए गड्ढे में गिरकर भैंस की हुई मौत। आगे बात होगी कैमूर की, जहां मतदाता जागरूकता रैली के साथ साथ घर घर जाकर किया गया जनसंपर्क। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में लगाया गया रक्तदान शिविर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां हम आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के धीमरपुरा गांव का है, जहां सत्यवती नाम की महिला ने बताया कि वो अपनी भैंस के लिए घर से पशुशाला ले जा रहे थे। तभी ठेकेदार द्वारा पानी की टंकी के लिए किए गए गड्ढे में भैंस गिर गई और भैंस की तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला का आरोप है कि कई बार ठेकेदार को बताया गया कि टंकी के लिए किए गए गड्ढे को बंद करवा दो, लेकिन ठेकेदार ने गड्ढे बंद नहीं करवाए, जिसकी वजह से आज भैंस गड्ढे में गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या मामला है? सत्यवती क्या मामला है? ये भैंस खत्म हुई है आपकी, क्या है? घर से लेके आए और रोड पर गड्ढा कर दिया ठेकेदार ने, वहाँ में भैंसी गिरी गई। कई दावे इनने दावे ही ना है। ये टंकी खुदी हुई थी ना, टंकी का हाँ, डाली है? टंकी ने गड्ढा। हाँ तो ठेकेदार वगैरह किसी को फोन किया अभी? हाँ ना करो। ये गांव कौन सा है ये? धीमरपुरा। तो ये भैंस गड़ के ही खत्म हो गई वहीं पर? हाँ वहीं में अटक गई। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां विक्रांत भूरिया के आरोपों से घिरते नजर आए नागर सिंह चौहान ने कहा कि 13 तारीख को सभी को जवाब दूंगा। विक्रांत भूरिया ने कहा था कि वन मंत्री नागर सिंह चौहान पर 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर वो जवाब दे। तो वहीं दूसरी तरफ वन मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 13 तारीख के बाद सभी को जवाब दूंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा 13 तारीख से क्या मतलब है? अगर अपराध पंजीकृत हैं तो उन पर जवाब दें। क्या 13 तारीख को वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उनके अपराध भूल जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन खटाखट कपड़े धोकर डाल देंगे तो क्या उनके अपराध भूल जाएंगे? 13 तारीख को क्या जवाब देंगे? बता दें कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांसद और विधानसभा से देश के सारे अपराधियों को बाहर कर दूंगा। यहां तो मंत्रिमंडल दे दिया वायनाड में, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसे टिकट दे दिया। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है। 13 मई का इसमें जवाब देने का क्या है? अगर अपराधों की सूची है तो है, उसका जवाब हाँ ना में दें। 13 तारीख को वोट जल जाएंगे तो उनके सब काम, अपराध और मुकदमे खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन उन्हें तत्काल जो है खटाखट कपड़े धो के टांग देगी, सूख जाएंगे। ये कौन सी राजनीति भाई? अगर आपके खिलाफ मुकदमे हैं तो हैं, बोलो हाँ हैं, और नहीं है तो बोलो नहीं है। ये क्या अब 13 तारीख को बताएंगे? अब 13 तारीख को ये भी बताएंगे, तब तक वॉशिंग मशीन में पाउडर डल चुका होगा। बहुत बढ़िया। वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। अरे भाई मंत्री हैं, इसीलिए तो उसने आरोप लगाए। अब इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उन 2014 में 1 साल के अंदर देश से सारे अपराधियों को जो है संसद और विधानसभा से बाहर कर दूंगा। यहाँ तो मंत्रिमंडल दे दिए। वायनाड में जो है जिसके खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसको टिकट दे दी। जो आदमी जो है जिसके खिलाफ आरोप अभी लग गए हैं, अदालत में आरोप सिद्ध तैयार हो गए हैं बलात्कार के, उसके लड़के को टिकट दे दी। अब और क्या चाहिए देश में? इतना महान काम हो रहा है देश में, हम लोग जल्दी विश्व गुरु बन जाएंगे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेंदा के एवं हुडरी के साथ ग्राम पंचायत जलालपुर के पाली गांव में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को 100% शामिल कराने को लेकर बीपीएम अनिल कुमार चौबे जीविका रामपुर के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली के साथ साथ घर घर जाकर संपर्क किया गया एवं 1 जून 2024 को होने वाले मतदान में अपने नजदीकी बूथ पर जाकर निश्चित रूप से वोट डालने की अपील की गई। बीपीएम के द्वारा सभी जीविका दीदियों को उनके पूरे परिवार, आस पड़ोस के लोगों को साथ में ले जाकर मतदान कराने हेतु संकल्प दिलाया गया और कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ना जोर न किसी अर्जी से मतदान करिए, अपनी मर्जी से। पहले मतदान, बाद में घर का काम। आपका एक वोट देश का भविष्य बना सकता है। मौके पर भगत सिंह, सभी सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित ग्रामीण महिलाएं शामिल रहीं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रक्त मित्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु विशाल संख्या में उत्साह दिखाते लगभग 250 रक्तदाताओं ने भाग लिया। शिविर का उद्घाटन फीता काट के दीप प्रज्वलन द्वारा अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष HS गौतम ने किया। राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए छात्राओं की समर्पित प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आज विश्व में हिंसा का दौर है, तो रक्त नालियों में नहीं अपितु देश सेवा के लिए देश के जवान, किसान और युवाओं की नाड़ियों में बहना चाहिए। उत्साहित छात्राओं ने अपने अभिभावकों, मित्रों, संबंधियों को भी प्रेरित किया। पूरे कार्यक्रम में कॉलेज की NCC यूनिट की छात्राओं ने डॉक्टर लेफ्टिनेंट मनोरमा कौशिक एवं दामोदर घोष जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर राष्ट्र सेवा के इस कार्य में भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी, रक्तमित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र बंसल, मथुरा के अध्यक्ष बबीता अग्रवाल, कैला देवी रक्त फाउंडेशन के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, डॉक्टर रविकांत ने सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं निःशुल्क ईयरबड्स ब्लूटूथ डिवाइस का वितरण किया। आइए जानते हैं इस विषय में अमरनाथ डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी का क्या कुछ कहना है। सर, एक कैंप का आयोजन किया गया है, आपसे यहाँ डोनेट किया जा रहा है छात्रों द्वारा ब्लड, तो किस तरीके से ये आपने सोचा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और कितना किया गया आपका? सर, हमारे कॉलेज में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा बहुउद्देशीय होनी चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए। केवल किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि समाज के लिए भी छात्राएं करें, देश के लिए भी करें, राष्ट्र के लिए भी करें, सांस्कृतिक कार्य भी करें और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो। तो उस दृष्टि से राष्ट्रीय सेवा योजना NSS यूनिट जो हमारे कॉलेज की है वो इस कार्य के लिए समर्पित है और ये लगातार चौथा वर्ष है कि जबकि हम ब्लड डोनेशन कैंप को लगा रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप में अब तक लगभग 155 के आसपास प्रविष्टियाँ आ चुकी हैं। ये कैंप प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा और हमें उम्मीद है कि 200 के ऊपर छात्राएं इस कैंप में अपना ब्लड देने के लिए आएंगी, रक्त देने के लिए आएंगी। छात्राओं के लिए हमारा संदेश है, जो समाज में हिंसा हो रही है, जो समाज में एक वितृष्णा का, एक विषमता का वातावरण है, तो देश का खून जो है, तो ये संदेश छात्राओं के लिए, हमारे लिए है, समाज के लिए है कि खून जो है वो नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए, ताकि देश के मजबूत नागरिक देश के काम आए, राष्ट्र के काम आए। तो इस महान उद्देश्य को लेकर के और छात्राओं में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज सेवा का बीजारोपण करने के लिए हमने शिविर का आयोजन किया। हमारे साथ में रक्त मित्र फाउंडेशन के जो सेक्रेटरी हैं माननीय रविंद्र बंसल जी बहुत समर्पित हैं और उनके सहयोग से ही हम ये करते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज पलामू संसदीय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पटेल नगर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान को खतरा न केवल मोदी जी से है, बल्कि उनके पलामू संसदीय क्षेत्र के तीसरी बार के सांसद प्रत्याशी BD राम द्वारा विधवा ब्राह्मणी की शांतिपुर स्थित घर व जमीन हड़पने की साजिश वाली नीति से भी है। प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड क्रांति मंच के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 9 मई को अंकिता कुमारी के पिता अरुण तिवारी ने मुझसे मुलाकात कर अपनी पुत्री के आवास व जमीन को सांसद BD राम द्वारा हड़पने की साजिश को मुखरता से उठाने का अनुरोध किया था। उन्होंने न्याय की मांग की है। शादियों जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रहे हैं पलामू के सांसद और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री BD राम जी। जिस तरीके से स्वर्गीय निखिल कुमार की पत्नी अंकिता कुमारी ने कारुणिक पत्र के माध्यम से श्री BD राम जी को से ये रिक्वेस्ट किया है कि जिस आवासीय भूखंड को BD राम जी को किराए पर उनके पति ने दिया था, उसका किराया न तो BD राम जी दे रहे हैं और न ही उस मकान और भूखंड को खाली करने की मंशा BD राम जी। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।